हे प्रियांशः वंदे संस्कृत मातरम। प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में आप सभी लोग जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत अर्थशास्त्र यानी कि दशम यूनिट का विशिष्ट अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि आप सभी को पता होगा अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो 15 अधिकरण है उसमें पहला अधिकरण जो है विनयाधिकारिक, उसमें हम 13 प्रकरण कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो ये विषय है अवरुद्ध वृत्तम अवरुद्धे च वृत्ति, यह विषय कल की कक्षा से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो आज आप सभी को इसको अच्छे ढंग से समझना है। और अगर आपने कल की जो कक्षा हुई थी, आप सभी को ध्यान होगा उस कक्षा में हमने राजपुत्रों के बारे में जाना था विगत कक्षा के माध्यम से। तो उसमें राजपुत्रों के बारे में बताया गया था कैसे राजपुत्र से राजा अपनी रक्षा करे, यानी अपने ही पुत्र से कैसे उसको बचना है। कई बार क्या होता है कि राजा का जो पुत्र होता है वो राजा के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत खोटा निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजा कैसे उससे रक्षा करे, 3 प्रकार के पुत्रों की चर्चा हुई थी। बुद्धिमान, दुर्बुद्धि, आहर या बुद्धि आदि जो 3 प्रकार थे, इनकी हमने चर्चा की थी और कैसे वो रक्षा करे। और इसके अतिरिक्त राजा अपनी प्रेयसी पत्नी वल्लभा प्रेमिका, उसकी जो रानी है, राजा को रानी से प्यार हो गया, बोली जो राजा की रानी होती है वो राजा अपनी रानी से भी कैसे रक्षा करे, उसके बारे में आप अगले जो प्रकरण आएंगे उनमें जानेंगे। तो आज का जो ये प्रकरण है ये कल के प्रकरण से यानी कल की कक्षा से बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ है। अगर आपने कल की कक्षा नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर अवरुद्ध वृत्तम यानी ये जो प्रकरण है, यह प्रकरण उसका बड़ा भाई है, इसीलिए छोटे भाई को भी आप एक बार गले लगा लीजिएगा, तब आपको ये प्रकरण अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो अवरुद्ध वृत्तम का मतलब क्या है, मैं जस्ट आपको इसका मीनिंग बताने की एक कोशिश करूंगा कि जो ये इसका टाइटल है पहले आप इसको समझ लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आप आज क्या पढ़ने वाले हैं। अवरुद्ध वृत्तम अर्थात अवरुद्ध, कल आपने कक्षा में जरूर देखा होगा जो राजा का पुत्र होता है उसको रोक दिया गया था, यानी उसे भगा दिया गया था, रोक दिया था, जो कुछ बोले आप उसे कि उसे मार दिया गया या जो कुछ भी, जो उसे अपने राज्य से बाहर भगाने की सारी प्लानिंग हुई थी। और अंत में कौटिल्य ने सारी बातें बताई कि इस तरीके से राजा को अपने आप को इस प्रकार से रक्षित करना है, सुरक्षित करना है। तो ये सारी बातें कल हुई थी, यानी पुत्र को क्या करना था, कल का काम था रोकना। पुत्र को कल की कक्षा में जो काम किया गया था उसको रोकना, यानी अगर पुत्र दुर्बुद्धि निकल गया है, गलत पुत्र उत्पन्न हो गया है, तो बोले उसको अपने राज्य में नहीं रखना, उसको किसी न किसी तरीके से उसे दूर कर देना। तो अवरुद्ध हो गया था कल। और अवरुद्ध जो पुत्र था उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी अब ये जो प्रकरण है इसमें बताएंगे कि जो पुत्र दुर्बुद्धि वाला है, जो जिसको राजा ने अब अवरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है या कारागार में डाल दिया है, कैद कर दिया है, जो कुछ भी मत आपने कल देखे थे, अब उस पुत्र का क्या व्यवहार होगा राजा के प्रति, अब वहां जाकर के वो क्या क्या उल्टे सुल्टे काम क्या क्या करेगा, वो सारी बातें आपको इस प्रकरण में मिलेंगी। इसके अतिरिक्त अवरुद्धे च वृत्ते, और उस अवरुद्ध पुत्र के प्रति, यानी जिसको राजा ने कैद कर दिया है, जिसको राजा ने भगा दिया है, अपने राज्य से दूर कर दिया है या सामंत के प्रदेश में भेज दिया है, ननिहाल में भेज दिया है, कहीं भी भेज दिया है, ठीक है। कल की कक्षा में बहुत सारी बातें हुई थी, आज की कक्षा भी उसी तरीके से बहुत रोचक होगी। तो उस पुत्र के बारे में राजा का क्या व्यवहार हो, वृत्ति है अर्थात राजा का क्या व्यवहार हो, ये दोनों चीजें, यानी पुत्र का क्या व्यवहार हो और राजा का पुत्र के प्रति क्या व्यवहार हो। ये पुत्र कैसा है, वो दुर्बुद्धि वाला, यानी जिसको रोक दिया गया था, अवरुद्ध हो गया था जो। तो ये सारी चीजें आप आज के इस प्रकरण में पढ़ने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मूव करते हैं और अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आओ प्यारे, आज जानते हैं इस प्रकरण को। ये अवरुद्ध वृत्तम जो है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको इसका टाइटल तो बता दिया है, इससे आपको पता लग गया होगा कि इस प्रकरण में आप क्या जानेंगे। जो अवरुद्ध जो बेटा है, अवरुद्ध जो पुत्र है, उसका क्या वृत्त हो, वृत्त अर्थात चरित्रम, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त का मतलब होता है चरित्र, उसका क्या व्यवहार हो राजा के प्रति और राजा का उसमें क्या व्यवहार हो, यानी उस अवरुद्ध पुत्र में उसके प्रति राजा का क्या वृत्ति हो, क्या व्यवहार हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता लगने वाली है। तो सबसे पहले कौटिल्य कहते हैं, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान पंडित धुरंधर, इतने बड़े विद्वान कौटिल्य अर्थशास्त्र के कर्ता धर्ता कहते हैं कि राजपुत्रः कृच्छ वृत्ति असदृशे कर्मणि नियुक्तः पितरम अनुवर्तेत। अब देखिए सबसे पहले कहते हैं कि राजपुत्र, जो राजपुत्र की कल चर्चा हुई थी, बोले वो राजपुत्र कृच्छ, कौन सा ये राजपुत्र, किसकी बात हो रही है, जो अवरुद्ध है, यानी जो दुर्बुद्धि वाला था, जिसको राजा ने रोक दिया था। तो बोले जो वो राजपुत्र है, बोले कृच्छ वृत्ति अर्थात वो कष्ट से, कृच्छ जो एक कृच्छ शब्द है इसका मतलब होता है कष्ट, तो वो क्या करेगा, कठिनाई से अपना जीवन यापन करेगा, यानी उसकी जो वृत्ति होगी बिल्कुल कष्ट वृत्ति होगी, कृच्छ वृत्ति होगी, ठीक है।
और असदृश कर्मणि, राजा उसे क्या करेगा, कुछ नीच कर्म में या ऐसा कोई बिल्कुल हार्ड वर्क जो होता है उसमें क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, पितरम अनुवर्ते, तो वो जो राजपुत्र है वो राजा उसे कुछ ऐसा काम दे देगा, नीच काम दे देगा या कोई हार्ड वर्क दे देगा और बहुत कठिनाई से जहाँ का वो अपना जीवन यापन कर सके, और उसको क्या करना है, पितरम अनुवर्ते, तो उसे अपने पिता का पूरा जो भी उन्होंने बातें बताई हैं, जो भी उन्होंने उसको आज्ञा दी है उसका पालन करना है। पितरम अनुवर्ते यानी पिता का अनुसरण करना है, जो जो बताएंगे वो करना है, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, पिता से दूर हो गया, यानी एक प्रकार से वो पिता की नज़र में आ गया है, अब वो एक प्रकार से दुर्बुद्धि वाला है। तो अब उसे जैसे बोलेंगे राजा वैसा ही करना है, अब दूर भगा दिया है, चाहे कहीं भी भगा दिया है, ठीक है। तो जो भी काम उसे सौंपा जाएगा वो करना है। और मतलब ये समझ लीजिए आपकी उसे पिता की आज्ञा का पालन करना है, राजा की आज्ञा का पूरा पालन करना है। और अन्यत्र प्राणाबाधक प्रकृति कोपपातकेभ्यः, बस एक बात उसे ध्यान रखनी है, पिता की, उसके राजा की आज्ञा यानी उसका जो राजपिता है उसकी आज्ञा का पूरा पालन करना है। लेकिन इन केस अगर उसके प्राण चले जाएं, यानी उसके पास इतनी बड़ी विपत्ति आ जाए कि उसके प्राण संकट में हो, या उस पर किसी प्रकार का कोप यानी उस पर कोई किसी प्रकार का भय आने लग जाए, प्रकृति कोप हो जाए उस पर। प्रकृति कोप का मतलब है जो राजा के जो राज्य मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, कोई मंत्री उस पर हमला कर दे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, राजा का पुत्र था, लेकिन अब राजा का पुत्र वो बिल्कुल सबकी नज़र में क्या हो गया है, ऐसा हो गया कि ये बहुत ही बेकार पुत्र था। तो अब कुछ कोई भी उसको उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, कोई भी उसे मार सकता है, कोई भी उसे डरा सकता है। तो अगर कोई भी उस पर कोप करे या उस पर कोई पातक यानी कोई भी उसे परेशान कर दे, पाप लग जाए, उसे पाप का डर हो, तो ऐसी अगर 3-4 सिचुएशन में अगर वो उसके प्राण संकट में जाए, तब वो अपने पिता की बात न माने। लेकिन सामान्य रूप से वो क्या करे, पितरम अनुवर्तिता, सामान्य रूप से वो अपने राजपिता की बातों को ध्यान रखें, उनकी बातों का अनुसरण करें। लेकिन अगर उसके प्राण संकट में आ जाएं तो अन्यत्र यानी और जगह अगर प्राण में संकट में आते हैं, इन चीज़ों में वो अपने पिता की बातों का पालन न करे, ठीक है, क्योंकि उसके प्राण संकट में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी मनमर्जी का करे, क्योंकि उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी है। पुण्य कर्मणि नियुक्तः पुरुषम अधिष्ठातारम याचेत। और अगर बाय द वे राजा ने जो राजपुत्र था, अब राजपुत्र कैसा था, दुर्बुद्धि वाला जो भी था, बेकार राजपुत्र था, तो जो राजा को जो लाडला सा नन्ना सा मुन्ना सा जो कुमार था, तो वो क्या था, हो सकता था कि वो दुर्बुद्धि वाला रहा हो, ज़्यादा ही दुर्बुद्धि रही हो उसकी। तो राजा ने हो सकता है उसे पुण्य कर्म में नियुक्त कर दिया हो, यानी उसे कहीं बाहर भेज दिया हो, ननिहाल में भेज दिया हो और वहाँ पर किसी पुण्य कर्म में लगा दिया हो। पुण्य कर्म का मतलब है कि कहीं अच्छे काम में लगा दिया हो कि अब तुम दूर रहो और ये काम करते रहो, ठीक है। तो अगर पुण्य कर्म में उसे लगा दिया हो तो पुरुषम अधिष्ठातारम याचेतम, वो क्या करेगा, राजा से बोलेगा, क्या बोलेगा, पुरुषम, मुझे पुरुष चाहिए। पुरुष चाहिए, हाँ मुझे बिल्कुल पुरुष चाहिए। कैसा पुरुष चाहिए, बोले अधिष्ठातारम, बोले ऐसा पुरुष चाहिए जो मेरा अधिष्ठाता हो, यानी मेरा एक राजा मुझे चाहिए। राजा बोले तो मुझे एक मार्गदर्शक चाहिए जो मुझे गाइड करता रहे। कौन बोलेगा ऐसा, राजपुत्र बोलेगा। तो राजपुत्र किससे बोलेगा, तो अपने उस पिता राजपिता से बोलेगा कि मुझे, वो प्रार्थना करेगा, क्योंकि अब तो उसे भगा दिया है, तो अब तो ऐसा खुले बिल्कुल ओपनली नहीं बोल सकता है, और अब उसे थोड़ा प्रार्थना करके बोलना पड़ेगा। तो वो कहेगा कि पिताजी मुझे जो है, राज पिताजी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में कोई आदमी, मुझे एक व्यक्ति दे दो, पुरुष दे दो जो मुझे गाइड करता रहे, या मुझे कभी किसी हेल्प चाहिए हो तो मैं उसके पास जा सकूँ। तो ऐसा क्या करेगा, वो विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, और राजा क्या करेगा, उसे एक आदमी, एक पुरुष दे देगा। और पुरुष देने के बाद जो पुरुष अधिष्ठित, जब उसे अधिष्ठित पुरुष उसे मिल जाएगा, मार्गदर्शक उसे मिल जाएगा, तो उसके बाद वो राजपुत्र क्या करेगा, सविशेषम आदेशम अनुतिष्ठेत, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो जब उसे कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा, गाइड करने वाला मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसकी बातों का सविशेषम यानी विशेष रूप से उसकी जो बातें होंगी, यानी जो उसको मार्गदर्शक दे दिया है राजा ने, तो अब उसे उसकी बातों का पूरा आदेश का उसका पालन करना है। क्योंकि अब क्या होगा, राजा अपनी बातों को उस व्यक्ति को बताएगा और वह व्यक्ति इस राजपुत्र को बताएगा, क्योंकि अब उसे राजपुत्र को एक पुरुष दे दिया गया है, उसका वांछित जैसा उसे व्यक्ति चाहिए था वो उसे मिल गया है। तो अब इस प्रकार से वो क्या करेगा, उस व्यक्ति का यानी उस अधिष्ठित पुरुष का जो भी वो बातें बताएगा उसका पूरा पालन करेगा। और इसके बाद कहा कि अभिरूपम च कर्म फलम औपायनिकम च लाभम पितुः उपनायेत णी प्रापणी धातु का प्रयोग ऋजंत में। तो देखिए
अब इसके बाद जब उसे पुरुष भी दे दिया है, पुरुष का मतलब है उसे वांछित कोई व्यक्ति मिल गया है, कभी उसे हेल्प चाहिए हो, कोई भी काम करना हो तो उससे वो डायरेक्ट बोल सकता है, क्योंकि राजा से तब उसका कांटेक्ट नहीं है। राजा तो एक प्रकार से उसका, अब राजा से उसकी नज़र लग गई है, राजा अब उसे गलत दृष्टि से देखता है। तो अब वो उस पुरुष से जो व्यक्ति राजा ने उसे दे दिया है तो उसी से वो कांटेक्ट करेगा, उसी से सारी अपनी बातें बताएगा और वही व्यक्ति उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। अब अभिरूपम च कर्म फलम, अब उसे जो भी काम दिया जाएगा, वो व्यक्ति जो भी कार्य के लिए बोलेगा तो उसके बाद उसे जो भी अभिरूपम च कर्म फलम, जो भी उसे कर्म फल मिलेगा, यानी जो उसे रिजल्ट मिलेगा, जो उसे धन मिलेगा, जो उसे पैसा मिलेगा, या औपायनिकम, या उसे जो उपाय यानी उपहार जो मिलेगा, भेंट जो उसे मिलेगी, जो गिफ्ट मिलेंगे, अवार्ड मिलेंगे। अब अवार्ड उसे कोई बड़ा अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि राजा ने तो उसे पहले ही क्या कर दिया, वो दुर्बुद्धि वाला है। लेकिन छोटे मोटे जो काम करेगा उसका जो कर्म फल मिलेगा उसे, तो बोले वो क्या करेगा, जो भी उसे लाभ होगा, ठीक है, पितुः उपनायेत, यानी वो सब कुछ कहाँ करे, क्या करेगा, अपने पिता को यानी राजपिता को सौंपेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने पास ही रख ले, उसे कुछ मिला, उसे पैसे मिले, उसे धन मिला, उसे मेडल मिला, उसे कोई सोना चांदी मिला और उसने क्या किया, अपने पास ही रख दिया, ऐसा नहीं करना है। बोले उसे पितुः हो यानी पिता के पास क्या कर देना है, दे देना है, पिता को भिजवा देना है, ना ये अर्थात भिजवा देना है, ण्यंत का प्रयोग है। अब फिर यहाँ पर कहते हैं कौटिल्य कि अगर जब उसने अपने पिता को दे दिया, क्या दे दिया, जो उसको मिला, क्या मिला, जो उसने काम किया उसका मिला, क्या मिला, फल मिला, वो उसने क्या दे दिया, अपने पिता को दे दिया, इन राजपिता को दे दिया। अब राजपिता को जब दे दिया तो राजपिता को अब खुश होना चाहिए। जब आपको हम कुछ दे देंगे तो आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको खुश मिजाज रहना चाहिए जब हम आपकी मनपसंद चीज़ आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे करने पर भी राजा अतुष्ट है, यानी उसके बाद भी खुश नहीं हुआ, राजा के चेहरे पर वही अपने राजपुत्र की प्रति वही भाव हैं, बिल्कुल अभी भी वो खुश नहीं है, तो तथापि अतुष्यंतम, अगर उसके बाद भी अतुष्ट है वो राजा, अन्यस्मिन् पुत्रे दारेषु वा स्निह्यंतम, अर्थात तो अभी भी जो है उस राजपुत्र के प्रति प्रसन्न नहीं है, और अन्य जो उसके पुत्र हैं जिनको वो प्यार पहले से करता था, जिनको बोले उससे प्यार है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो उसके अन्य पुत्र हैं, या फिर उनकी जो पत्नी है, राजा की जो पत्नी है, राजा की जो रानी है, और उनसे वो क्या करता है, प्यार करता है, क्या करता है, मोहब्बत करता है। तो वो जो उसके अन्य पुत्र हैं या अन्य जो पत्नी, जो उसकी पत्नी है, अभी भी अगर वो इस दुर्बुद्धि वाले राजपुत्र के प्रति प्रेम नहीं रखता है, तो बोले ये क्या करेगा, ऐसे उस पिता को, ऐसे उस राजपिता को क्या बोलेगा, अरण्याय आपृच्छेद, ये कहेगा अब तो ये राजा इतने करने के बाद भी, यानी मैंने इतना कुछ कर दिया, अपनी कमाई जो मैंने कमाया, जो मैंने अर्जित किया वो भी राजा को सौंप दिया है, जो मुझे भेंट मिली, जो उपहार मिला मैंने उसको यहाँ दे दिया राजा को, लेकिन उसके बाद भी राजा जो है अपनी पत्नी यानी उसकी जो रानी होंगी और उसके जो पुत्र होंगे, अन्य पुत्र होंगे, उन्हीं में जो है प्रेम करता है, मुझसे तो कुछ भी प्रेम नहीं करता। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा अरण्याय आपृच्छ, ये कहेगा मुझे जंगल जाना है, ये जंगल जाने के लिए पूछेगा, ये आज्ञा लेगा, ठीक है। क्या कहेगा, बोले राजपिता जी मुझे जंगल जाना है, मुझे जंगल जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि जंगल में अब इसका मंगल होगा। क्यों बोलेगा ये जंगल जाने के लिए, क्योंकि अब तो इसे राजा से कोई, अब इसने सोच लिया कि राजा को चाहे मैं कितना कुछ भी दे दूं तो राजा खुश नहीं होने वाला है, यानी इसका जो राजपिता है अब खुश नहीं होगा, इसलिए ये इसको थोड़ा वैराग्य सा हो जाएगा। ये कहेगा नहीं अब तो मैं करता हूँ, बोरी बिस्तरा पकड़ता हूँ और अपने जंगल में जाता हूँ, वहीं पर अपना मंगल करता हूँ, और वहीं पर तपस्या आदि करने के लिए ये जंगल जाने के लिए राजा को कहेगा। अब राजा से आज्ञा लेनी जरूरी है, क्योंकि राजा से तो आज्ञा लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो दुर्बुद्धि हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे राजा ने उसे भगा दिया हो। अब बंद वध भयात वा यह सामंतो, अब हो सकता है जंगल में क्या होता है, जंगल में मंगल तो होता है, लेकिन कभी कभी मंगल की जगह अमंगल भी हो जाता है, यानी जंगल में बंध, यानी कभी कभी कोई आपको बांध दे जंगल में, या कुछ लड़ाई हो जाए, या कोई आपको मार दे, वध कर दे आपका, तो इन चीज़ों के भय से जंगल में हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो जंगल में कोई परेशानी आ जाए, तो वो राजपुत्र क्या करेगा, जंगल में अगर कोई दिक्कत हो तो वो फिर क्या करेगा, यह सामंतो, या कोई ऐसा दूसरे देश का, प्रदेश का सामंत होगा, कोई सामंत जो प्रदेश होगा, सीमांत जितने प्रदेश होते हैं, जो कि न्यायप्रिय होगा, यानी कोई अच्छा सा राजा होगा जो न्यायप्रिय होगा, न्यायवृत्ति वाला होगा, धार्मिक होगा, सत्य बोलने वाला होगा, सत्यवाग जिसमें होगी, और अविसंवाद कहा यानी धोखा देने वाला नहीं होगा, ऐसे राजा के यहाँ जाने के लिए क्या करेगा, उस राजा से, अपने राजा से, अपने राजपिता से प्रार्थना करेगा। वो कहेगा कि या तो मुझे जंगल भेज दो, या फिर मुझे
मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे न्याय वाले किसी धार्मिक राजा के पास, यानी परदेश किसी दूसरे देश के राजा के पास मैं क्या करता हूँ, चले जाता हूँ। यानी सत्यवाक बोलने वाला, जो सत्य बोलने वाला होगा, ऐसा प्रतिग्रहिता मानयता चाविपनाम, जो शरणागतों की क्या करता हो, रक्षा करता हो, उनको प्रतिग्रहिता यानी स्वीकार करने वाला हो, उनका सम्मान करने वाला हो। किनका? चाभिपन्ना नाम, यानी जो अभिपन्न हो जाते हैं, जो शरणागत हो जाते हैं, उनकी रक्षा करने वाला हो। ऐसा जो कोई बाहर का राजा हो, उसकी शरण में तम आश्रयत, उसके आश्रय में जाने के लिए राजा से प्रार्थना करें। ये कहेगा कि या तो मुझे जंगल भेज दो, या फिर मैं अपने मन पसंदीदा कोई राजा है, इसने कहीं बाहर कोई न्याय प्रिय राजा देखा है, तो ये उसकी शरण में जा सकता है। ठीक है। अब जब ये उसकी शरण में चला जाएगा, अब समझ लीजिए ये कहीं बाहर चला गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट एग्जाम्पल लीजिए कि ये जो राजपुत्र था, अब इसने राजा से जंगल के लिए बोला और जंगल में नहीं गया, तो ये कहीं बाहर देश में चला गया है और वहाँ पर किसी दूसरे राजा के संरक्षण में है। और वहाँ पर ये क्या करेगा, तत्रस्थ, यानी वहाँ जा करके, वहाँ स्थित होकर के, तत्रस्थ कोश दंड संपन्न, अब वहाँ पर ये खूब जॉब करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, कोष आएगा इसके पास, कोष यानी पैसा टका आएगा इसके पास, दंड भी आएगा इसके पास। दंड का मतलब है खूब इसके पास धन धान्य समृद्धि और बल भी आएगा, यानी कोष दंड से ये संपन्न हो जाएगा, दंड नीति इसके पास आ जाएगी। वहाँ पर कहाँ पर, जब ये परदेश चला जाएगा तो कुछ जॉब तो करेगा ही, वहाँ पर कुछ नौकरी करेगा, कुछ आजीविका करेगा, और आजीविका करने के बाद अब आगे क्या करेगा, अब इतने ही तक सीमित थोड़ी रहेगा। अब बोले प्रवीर पुरुष कन्या संबंधम, अब बोले कोई सुंदर सी, प्यारी सी, कोई सुंदर सी युवती को देखेगा, सुंदर सी स्त्री को देखेगा। कैसी स्त्री होगी, बोले वीर पुरुष की कोई कन्या होगी, क्योंकि राजा क्या होता है, वीर होता है, राजपुत्र भी वीर होगा। तो ये क्या करेगा, उस प्रदेश में खूब धन पैसा इकट्ठा करेगा, धन पैसा इसके पास आएगा, संपन्न हो जाएगा। उसके बाद कोई वीर पुरुष की कन्या के साथ अपना क्या करेगा, जिसको बोले पसंद करेगा, चाहा है बोले तुमको, है ना, तो जिसको ये चाहेगा और उसी के साथ क्या करने लग जाएगा, संबंध बनाएगा, और वहीं पर क्या कर लेगा, अपनी सेटिंग कर लेगा, अपनी वहीं पर पूरी लाइफ को क्या कर देगा, सेट कर देगा। वहीं पर कन्या के साथ संबंध बना करके, शादी विवाह करके, और भी संबंध बनाएगा, अटवियों के साथ संबंध बनाएगा, जो जंगल में जो होते हैं जंगल के रक्षक, उनके साथ भी खूब संबंध बनाएगा, ताकि इसको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, और मित्र वगैरह खूब वहाँ पर बनाएगा। कृत्य पक्षोपग्रह व कुर्यात, और वहाँ के जो कृत्य पक्ष होंगे उनके साथ भी खूब अपने संबंध बनाएगा, यानी सबके साथ में वहाँ खूब अच्छे ढंग से संबंध वगैरह बना करके अपनी शादी विवाह कर करके, जो भी इसके मन पसंदीदा, जो इसको पसंद आ जाए, उसके साथ शादी करके, और अब ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा, इसकी लाइफ वहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसने सब कुछ कर दिया, तो अब एक चरह सुवर्ण पाक मणि, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये परदेश में गया और इसके पास धन ना आए, यानी इस कोष दंड से संपन्न ना हो। अब ये कोष दंड से अगर संपन्न नहीं होता है, यानी प्रदेश में जाकर के अगर इसे पैसा वगैरह नहीं, जॉब नहीं मिल वहाँ प्रदेश का राजा इसे कोई अच्छा काम नहीं दे पाता, इस एक चर ही हो गया, यानी अकेला ही रह गया वहाँ पर भी इसे कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद ये क्या करेगा, बोले सुवर्ण पाक मणि राग हेम रूप्य पण्याकर कर्मांतान आजीवित। बोले ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, जैसे सोने के काम, सोने का काम का मतलब है, ये सोने वाला काम का मतलब है स्वर्ण वाला, ठीक है, स्लीपिंग वाले की बात नहीं कर रहे हम। सुवर्ण, सुवर्ण अर्थात जैसे सोने के कोई गहने बनाना, ठीक है, यानी स्वर्णकार जो होता है, जो स्वर्णकार आपने देखा होगा, तो ये क्या करेगा, किसी सुनार के पास स्वर्णकार के जो काम होते हैं, या तो सुवर्ण पाक यानी सोने से कुछ मुक्ता बनाने लग जाएगा, सोने से कुछ रत्न बनाने लग जाएगा, सोने के कुछ गहने बनाएगा, यानी सुवर्णकार सुवर्णमय कुछ गहने बनाएगा, स्वर्णकार का काम करने लग जाएगा, उससे कुछ रत्न बनाएगा, ठीक है, मुक्ता बनाएगा, मणि बनाएगा, ठीक है, न कज्जल कृत धारा न मुक्ता मणि बिहारा। तो क्या करेगा, ये कुछ ऐसे रत्न मणि बनाएगा, और हेम रुपया अर्थात सोने के या चांदी के, रुपये का मतलब चांदी होता है, पण्य, इस प्रकार से विभिन्न रत्न आदि का कार्य करने लग जाएगा। यानी टोटली अगर हम बात करें तो ये वहाँ पर क्या करने लग जाएगा, बोले सुनार का कार्य करने लग जाएगा, या फिर आकर कर्मांत अर्थात ये खनिज आदि जो होते हैं, आकर अर्थात खनिज, खनिज से जो निकलने वाले बड़े बड़े रत्न वहाँ से भी बनाए जाते हैं, खनिज से जैसे कुछ रत्न बनाए जाते हैं, कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं, तो ऐसे ये कुछ काम करने लग जाएगा ताकि इसकी जीविका चलती रहे, क्योंकि इसको अगर वहाँ धन न मिल पाए, कोष न हो पाए, इसके पास राशि न बन पाए, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, कुछ सोने के रत्न बनाने लग जाएगा, कुछ गहने बनाएगा, ज्वेलरी की दुकान खोल देगा, ठीक है, और उससे अपना
जो इसकी वृत्ति है उसको चलाते रह अच्छे ढंग से संपन्न करते रहेगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, अपनी आजीविका को संपन्न करेगा, आजीविका को चलाएगा। और अगर ऐसा भी न हो पाए, बोले अगर इसमें भी ये सक्सीड न हो पाए, इसको सफलता न मिल पाए, तो फिर उसको क्या करना है, बोले पाषंड संग द्रव्यम अश्रोत्रियम भोग्यम। अब बोले इसको दूसरा काम करना है। बोले इसमें अब हो सकता है हर काम में सक्सेस ना हो, इसमें ना हो तो फिर दूसरा भी ऑप्शन में दिया। बोले अगर ऐसा ना हो तो फिर ये क्या करेगा, बोले पाषंड संग द्रव्यम, यानी जो पाखंडी लोग होंगे, पाखंडी लोग जो उस देश में जो पाखंडी लोग होंगे, जो पाखंडी होंगे, ढोंगी बाबा होंगे, ठीक है, ढोंगी लोग होंगे, तो ऐसे लोगों का जो संचित संग द्रव्य होगा, यानी उनका एकत्रित जो धन होगा, बोले उसको चोरी करके उसको लूट लेगा। बोले लूट के ले गया दिल जिगर, ठीक है। ये क्या कर देगा, उनका सब धन लूट लेगा। जब इस देखिए इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो अब उल्टे काम करेगा। तो अब उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, उल्टी शिक्षा कहेंगे एक प्रकार से, उसे तो अपनी आजीविका चलानी है, तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा। वो उसको क्या करना है, जो पाखंडी लोग होंगे, तो पाखंडी होंगे तो उनका धन लूटना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पाखंडी है। तो ऐसे लोगों का जो धन होगा, द्रव्य होगा, उनको चोरेगा, उनको लूटेगा। अश्रोत्रिय भोग्यम, और जो अश्रोत्रिय लोग होंगे, अश्रोत्रिय अर्थात जो ब्राह्मण नहीं होंगे, अर्थात जो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं होंगे, ऐसे ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसे जो लोग होंगे, उनका भी क्या करेगा, ये उनका जो भोग होगा, उनका जो भोग्य पदार्थ होगा, उनका जो धन आदि होगा, उसको भी लूटेगा। और भी क्या क्या लूटेगा, तो देखिए देव द्रव्यम, यानी देव गृह में जो धन होता है, यानी मंदिरों में कोई धन है, कुछ है, ठीक है, उसको भी ये लूटेगा। या पूजा करने के लिए कहीं पर धन रखा है तो उसको भी लूटेगा, वहाँ पर कुछ सामग्री है उसको लूट लेगा, चोर करके ले जाएगा, ठीक है। और आड्य विधवा द्रव्यम, और जो आड्य यानी धन से संपन्न होगी, ऐसी कोई विधवा होगी जिसके पास बहुत सारा धन है लेकिन विधवा है, उसका भी बोले सारा धन लूट लेगा। तो ये टोटली करेगा क्या, इसको अपनी आजीविका चलानी है, चाहे किसी न किसी प्रकार से चलानी है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। तो ये कुछ भी करेगा लेकिन करेगा जरूर, ठीक है, चाहे ये लूट के ले जाए सारा दिल जिगर, लेकिन जरूर ले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वा गूढ़म अनुप्रविश्य, यानी इस प्रकार से ये उसको चुपके से, गूढ़म चुपके से चुरा करके ले जाएगा। बोले चुरा के दिल मेरा, तो क्या करेगा, चुरा के धन मेरा, ये चुरा के उनका धन ले जाएगा, सब कुछ चुरा करके ले जाएगा। गूढ़म अनुप्रवेश, और चुपके चुपके क्या करेगा, रात दिन उस धन को चुपके चुपके, बोले रात दिन आंसू बहाया। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, गूढ़म अनुप्रवेश, उसको चुपके से ले जाएगा, चुपके से चोरी करके ले जाएगा, और चोरी चोरी चुपके चुपके धन को ले जाएगा। और सार्थ यान पात्राणी, और भी कुछ लोगों का धन ले जाएगा, जैसे कि सार्थ यान पात्राणी, जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, कैसे व्यापारी, जो एरोप्लेन के जो व्यापारी होते हैं, यानी जहाज के कार्य करते हैं, जिनके पास बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े फ्लाइट जिनके अंडर में होती हैं, जो एयरपोर्ट पर बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बोले उनके भी सार्थ यान पात्र, यानी उन जो ऐसे व्यापारी होंगे, बोले उनको क्या करेगा ये, मदन रस योगेन, बोले मदन रस, मदन रस यानी काम रस, उनको ऐसा रस पिलाएगा, ऐसा रस पिलाएगा, ऐसा कोई रस दे देगा। रस का मतलब है कि जैसे बेहोशी करने के लिए कोई रस दे देगा, एक प्रकार से जहर टाइप का, ताकि वो क्या हो जाएं, जो बड़े बड़े व्यापारी होंगे उनको मदन रस पिलाएगा, बेहोशी करने का काम रस पिलाएगा, और उससे वो बेहोश हो जाएंगे। और बेहोश करने के बाद मदन रस योगेन अति संधाय, यानी उनको बेहोश करने के बाद उनका जितना भी धन संपत्ति जो कुछ भी होगा उनके पास, बोले सब कुछ क्या कर लेगा, बोले अवहरेत, उसको सब कुछ उसका अवहरण कर लेगा, यानी उसको हरण कर लेगा, सब कुछ अपने पास रख लेगा। तो इस प्रकार से टोटली करना क्या है, इसको किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी सिचुएशन में इसको टोटली करना है। ये करना है कि इसको धन इकट्ठा करना है, अपने पास धन इकट्ठा करना है, क्योंकि जब धन होगा इसके पास, आजीविका इसके पास होगी, तभी ये वहाँ पर जो है किसी कन्या के साथ, सुवीर पुरुष कन्या के साथ ये क्या करेगा, संबंध बनाएगा, यहाँ पर शादी करेगा, अपने जीवन को वहाँ पर अच्छे ढंग से चलाएगा, तभी कर पाएगा, ठीक है। अगर ये भी इसका सक्सेस ना हो पाए, यानी अगर ये सारे काम, ये जितने बताए अभी उपाय, अगर इनमें से कोई सक्सेस, इसमें सफलता ना मिले, तो बोले पारग्रामिकम व योगम आतिष्ठेत। फिर ये क्या करेगा, जो राजा होगा, अब राजा कई बार क्या होता है, पारग्रामिकम, यानी कभी दूसरे गांव में चले जाता है, कभी कुछ कार्य उसे पड़ा और कहीं चला गया, वो किसी नगर में चला गया। तो जैसे ही इसे पता लगे कि राजा आज घर में नहीं है, यानी राजा आज महल में नहीं है, तो ये तुरंत क्या करेगा, बोले पारग्रामिकम, यानी उस पारग्रामिक राजा को देख करके कि राजा अभी गाँव में नहीं है, परग्राम में चला गया है, तो ये तुरंत उस टाइम क्या करेगा, योगम आतिष्ठित, यानी कुछ जुगाड़ बनाएगा, कुछ अपनी प्लानिंग बनाएगा, और आतिष्ठित यानी वहाँ से भी सारा धन लूट लेगा। अब ये टोटल काम क्या कर रहा है, बोले लूट के ले गया दिल जिगर,
सांवरा जादूगर ये सारा काम क्या करेगा कि लूट के ले जाएगा सब कुछ, सब जगह जहाँ इसे देखने को मिले, मौका मिले, ये वहीं से लूट लेगा। और अगर यहाँ से भी ना मिले तो फिर क्या करेगा, मातुः यानी इसके जो मामी इसके माँ के जो घर, माँ का जो परिजन गृह होगा यानी मामा के जो घर होंगे, मातुः परिजन, बोले वहाँ से भी ये क्या करने लग जाएगा, उपग्रह करने लग जाएगा। उपग्रहीण व चेष्टेता। अब अगर ये इन कार्यों में सक्सेस न मिले तो बोले माता यानी माता के जो परिजन गृह होंगे, मामा का घर होगा, मौसी का घर होगा, जितने भी बंधु बांधव होंगे मामा के पक्ष के, बोले वहाँ जा करके वहाँ से भी उपग्रह यानी वहाँ से भी लूटपाट मचाने लग जाएगा, या फिर वहाँ से उनको खूब अपने उन पर मक्खन लगाएगा और फिर उनसे धन आदि क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा। टोटली इसको धन आदि क्या करना है, एकत्रित करना है। और इसके बाद क्या करेगा, जब इसके पास धन वगैरह हो जाएगा तो इसके बाद ये क्या करेगा, बोले कारू शिल्पी कुशीलव चिकित्सक। कारू अर्थात जो कारीगर होता है, कारीगर अर्थात कारपेंटर, बढ़ई। शिल्पी अर्थात लोहार, जो लोहे का काम करता है। कुशीलव अर्थात जो नाचने वाले होते हैं। नाचने वाले का मतलब है जो आजकल भी आपने देखे होंगे, जैसे एक सपना चौधरी, जैसे ये जो नाचने वाले होते हैं तो कुशीलव। और चिकित्सक यानी जो डॉक्टर्स होते हैं। वाग्जीवन अर्थात जो कथावाचक होते हैं। वाग्जीवन जिनका जीवन ही वाग के लिए समर्पित है, कथावाचक जो होते हैं, कथा को बोलने वाले होते हैं। और पाषंड छद्मभीर। अब ये क्या करेगा, जब इसने धन वगैरह इकट्ठा कर लिया है, एकत्रित कर दिया है, उसके बाद ये क्या करेगा, कुछ या तो कारीगरों के पास जाएगा, लोहारों के पास जाएगा, इनके पास जाकर के चिकित्सक या कथावाचक या पाखंडी लोगों के छद्म भीर, ठीक है, या छद्म लोगों के, पाखंड जो होंगे, ढोंगी बाबा होंगे, उनके साथ जा करके ये क्या करेगा, नष्ट रूप यानी अपना भेष बदल करके, अपना रूप को नष्ट करके, अपने भेष को बदल करके उनके साथ में जाएगा। और वहाँ जा कर के क्या करेगा, तद व्यंजन सखा यानी जैसे उनके गुप्तचर होंगे, इन कारीगर आदि जो लोग हैं, जैसे इनके जो गुप्तचर वगैरह होंगे, उन्हीं के समान ये अपना रूप धारण करके यानी वेश बदल करके जाएगा। और वहाँ जा कर के करेगा क्या, छिद्रे प्रविश्य राज्ञः शस्त्र रसाभ्याम प्रहृत्य ब्रूयात्। अब ये करेगा क्या, छिद्रे प्रविश्य यानी गुप्त रहस्यों में प्रवेश करके, इसने करना क्या है, गुप्त बातों को जान करके, राजा की जो गुप्त बातें होंगी, किसकी गुप्त बातें, राज्ञः छिद्रे प्रविश्य यानी राजा की गुप्त बातें होंगी जो उनको जान करके क्या करेगा, शस्त्र रसाभ्याम यानी हथियार लेकर के, बंदूक लेकर के, किसी प्रकार का हथियार उठा करके, या फिर रस के द्वारा, रस का मतलब ये कोई पीने खाने का रस नहीं है, ये रस का मतलब कौटिल्य जब रस की बात करते हैं तो रस का मतलब ये कोई सौंफ रस नहीं है, चाय में खाने वाला रस नहीं है, ये वो रस है जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, यानी जहर है ये, ठीक है। तो शस्त्र या रस के द्वारा ये क्या करेगा, राज्य के गुप्त रहस्यों को जान करके राजा को मार डालेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि राजा ने तो उसे बाहर भगाया था, ठीक है। तो ये करेगा क्या, इन लोगों की सहायता से, इन लोगों के साथ भेष बदल करके राजा के उसमें प्रवेश करके, छिद्रे प्रवेश से गुप्त रहस्यों में प्रवेश करके इन लोगों की सहायता लेगा। और उसके बाद ये सारा काम क्या कर देगा, राजा का सारा काल आ जाएगा, राजा का नुकसान करेगा। तो अहम असो, और उन राजा को जब ये मार देगा, राजा की हत्या हो गई, समझ लीजिए अब राजा कहाँ चला गया, परलोक में चला गया। अब राजा को इसने मार दिया। और उसके बाद जो वहाँ मंत्री वगैरह होंगे तो उनको कहेगा कि अहम अशोक कुमार, बोले मैं ही इस राजा का राजपुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, और मैंने इसे मारा, बिल्कुल ठीक मैंने इसे मारा, मैंने जानबूझकर इसे मारा क्योंकि इसने मुझे भगाया था। तो बोलेगा अहम अशोक राजकुमार, बोले मैं ही वो राजकुमार हूँ जिसको भगाया गया था, ठीक है। और कहेगा सह भोग्यम इदम राज्यम एको नारहति भोक्तम, बोलेगा ये जो राज्य होता है, ये राज्य मिलजुल करके भोगना चाहिए, यानी मिलजुल करके राज्य की जो भोग्य पदार्थ होते हैं, राज्य का भोग मिलजुल करके करना चाहिए। राजा अकेला ही इसका भोग करने योग्य नहीं है, इसीलिए बोले मैंने इस राजा को मार दिया, इस राजा ने मुझे भगाया था, ये अकेला अकेला यहाँ का भोग कर रहा था। तो कहेगा कि सहभोग्यम इदम, राज्य तो जो होता है सहभोग्य होता है, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। एक और नारहति भोक्तम, अकेला उसको कोई भी भोग नहीं कर सकता राज्य का, तो इसीलिए मैंने इसको मारा। और कहेगा कि तत्र ये कामयन्ते भर्तुम तान हम द्विगुणेन भक्त वेतनेन उपस्थास्ये, कहेगा कि अब मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और राजा बनने वाला हूँ, मैं यहाँ का राज्य संभालूंगा, यहाँ के राज्य साम्राज्य जितने भी प्रकार के कार्य हैं उनको मैं संभालूंगा। और जो यहाँ कामयन्ते यानी जो यहाँ चाहते हैं, भर्तुम यानी जो ये यहाँ के जो कार्य करने वाले अमात्य हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, अब वो अगर चाहते हैं कि उनको अच्छे ढंग से वेतन मिले, पहले की तरह वो चाहते हैं कि उनको खूब वेतन मिले, तो बोले तान अहम द्विगुणेन
भक्त वेतनेन, बोले उनको मैं अब उससे ज़्यादा दुगुना धन दूंगा। दुगुना क्या दूंगा? भत्ता, भत्ता वेतन, भक्त वेतन अर्थात उनको खूब धन दूंगा, खूब वेतन दूंगा, उनको सैलरी, अच्छी सैलरी दूंगा। तो भक्त वेतन उपस्था से, यानी उनको खूब भक्त वेतन के द्वारा मैं क्या करूंगा? युक्त करूंगा, उपस्था से उनको युक्त करूंगा, ऐसा कहेगा। तो ये जो था अभी तक जो आपने पढ़ा, ये अवरुद्ध वृत्तम था। अवरुद्ध वृत्तम का मतलब है उस राजपुत्र का वृत्त, वृत्त अर्थात चरित्र, व्यवहार। तो अभी तक आपने ये जो देखा, अवरुद्ध वृत्तम अर्थात जो राजपुत्र है, जिसको रोका गया था, जिसको कैद कर दिया गया था, उसका क्या चरित्र होना चाहिए, उसका क्या व्यवहार होना चाहिए राजा के प्रति अथवा अपने कर्म के प्रति, वो सारी चीज़ें अभी तक आपने देखी। तो इसको कहा जाता है अवरुद्ध वृत्तम। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा में आपको यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, और इत्यवरुद्धम, जो इत्यवरुद्ध वृत्तम है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं, इसके बाद ये जो चैप्टर है ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये दूसरी लाइन है। और इसमें यहाँ पर बताते हैं, ये जो अब जो बताएंगे ये है अवरुद्धे च वृत्ति ही। अब ये राजा का वृत्त बताएंगे, राजा का चरित्र बताएंगे, किसके प्रति? उस राजकुमार के प्रति, जिसने राजा के साथ ऐसा ऐसा जो कर रहा है, राजा को मारने की, जिसने ये सारी चीज़ें की, शस्त्र रसाभ्याम राजा को मारने का प्रयास किया। ठीक है, अब उसके प्रति राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए वो भी बता रहे हैं। तो ये अवरुद्धे च वृत्ति, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या था? अवरुद्ध वृत्तम और अवरुद्धे च वृत्ति। यानी एक तो अवरुद्ध वृत्तम था और दूसरा अवरुद्धे च वृत्ति, यानी राजा का उस अवरुद्ध में किस प्रकार का व्यवहार हो वो अब बताएंगे। तो अवरुद्धम तु मुख्य पुत्रम अपसर्पाः प्रतिपाद्यान येयुः। बोले जो इस प्रकार का अवरुद्ध बालक था, अवरुद्ध राजकुमार था, जो नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, जो ऐसा जो नन्ना मुन्ना जो राजकुमार था, जो अवरुद्ध हो गया था, जिसको राजा ने रोक दिया था, और जो इस प्रकार से बाहर विदेश भगा दिया गया था या कहीं भी उसको कैद कर दिया गया था, ऐसा जो राजकुमार था, बोले उसको क्या करना है? मुख्य पुत्रम, यानी उसको अन्य राजा क्या करेगा? अपने अन्य पुत्रों के द्वारा, ठीक है, जो उसके अन्य पुत्र होंगे, राजा के जो अन्य पुत्र होंगे, मुख्य पुत्र होंगे, जो अन्य पुत्र होंगे, या अपसर्पा जो उसके अमात्य होंगे, अमात्यों के जो पुत्र होंगे, या कोई भी अमात्य, राजा का जो अमात्य होगा उसके मुख्य जो होंगे, मुख्य पुत्र होंगे, वो क्या करेंगे? प्रतिपाद्यान ये हो, वो उसको समझाएंगे। किसको? उस अवरुद्ध पुत्र को। क्या समझाएंगे? बोलेंगे कि ये सारा राज्य तुम्हारा ही होगा, राजा तुमको ये सारा राज्य सौंप देगा। इस प्रकार का राजा का व्यवहार होना चाहिए उस राजकुमार के प्रति। ठीक है, वो उसे समझाएंगे कि राजा तुमको ये समस्त राज्य सौंप देगा, तुम्हें धन धान्य सब कुछ दे देगा, तुम युवराज बनोगे, इस प्रकार से उसे सांत्वना देंगे। प्रतिपाद्यान यही हो। ठीक है, और माता व प्रतिगृहिता, और अगर ये न समझा पाए, अगर ये समझाने में सफल न हो पाए, तो ऐसी स्थिति में जो माता होगी, राजकुमार की जो माता होगी, यानी कि राजा की जो पत्नी होगी, वो फिर इसे समझाएगी, क्योंकि उसके समझाने पर तो ये समझ ही जाएगा, क्योंकि वो तो इसकी माता है, राजा की रानी है, राजा की रानी है और इसकी माता है, तो ये समझ जाएगा उसके बोलने से, अपनी माता के बोलने से। तो माता व प्रतिगृहिता, यानी राजा की जो गृहित पत्नी है, जो माता है, इसकी माता, वो इसे समझाएगी, और समझाने के बाद ये समझ जाएगा। और अगर त्यक्तम गूढ़ पुरुषाः, और अगर राजा ने उस अवरुद्ध को, यानी जो रोका गया था, जो कैद कर दिया गया था, अगर उसको त्याग दिया है, अगर राजा उसे पूर्णतः त्याग लेता है कि अब इसको यहाँ से बिल्कुल ही त्याग दिया है, बिल्कुल लिखित हो गया है कि अब ये मेरा पुत्र नहीं है, इसको त्याग दिया है, राजपुत्र नहीं है, ना इसको कोई अधिकार मिलेगा, तो अगर उसको पूर्ण रूप से त्याग हो गया उसका पूर्ण रूपेण, तो बोले गूढ़ पुरुषाः शस्त्र रसाभ्याम हन्युः। अगर उसका पूर्णतः त्याग कर दिया गया है राजा के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में बोले जो गूढ़ पुरुष होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, वो क्या करेंगे? उस त्यक्त राजकुमार को शस्त्र या रस के द्वारा मार देंगे। हन्य हो, शस्त्र का मतलब है हथियार के द्वारा, किसी भी हथियार से मार सकते हैं, या फिर रस के द्वारा। अब ये रस का मतलब है जहर पिला करके मार देंगे। मतलब अगर उसे राजा ने त्याग दिया है, पूर्णतः उसे त्याग दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे जिंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब उसे त्याग दिया है, तो अब त्याग दिया है तो वो कुछ भी उल्टा कर सकता है, क्योंकि पूर्ण रूपेण अब वो राज्य में आ ही नहीं सकता है, राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे बोले मार ही देना ठीक है, उसे कहीं भी वो जीवित नहीं रहना चाहिए, उसे पूर्ण रूपेण उसे मार देना ही उचित है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। और इसके बाद कहते हैं अव्यक्तम तुल्यशीलाभिः, अव्यक्तम तुल्यशीलाभिः स्त्रीभिः पानेन मृगया वा प्रसज्य रात्रौ उपगृह्यान येयुः। अब अत्यक्तम, ठीक है, अव्यक्त यहाँ पर अत्यक्तम है, तो अत्यक्तम का मतलब है कि अगर राजा ने उसे त्यागा नहीं है, अगर उसे छोड़ा नहीं है, अगर अभी भी राजा उसे
थोड़ा सा मतलब उसे दंड देने के लिए थोड़ा त्यागा है, पूर्ण रूपेण नहीं त्यागा है, अगर उसका त्याग नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं है, तो अत्यक्तम अगर ऐसा वो राजकुमार है तो बोले उसको क्या करना है, तुल्यशीला भी, यानी जैसा उसका स्वरूप है, जैसा उसका स्वभाव है, उसी के समान तुल्यशील वाली कोई सुंदर सी स्त्री उसको दिलानी है, यानी उसको सुंदर सी स्त्री का लोभ देना है, सुंदर सी कोई युवती उसके लिए ढूंढनी है, सुंदर सी लड़की ढूंढनी है, किसके लिए, उस राजकुमार के लिए जो कि अत्यक्त है, अभी उसको छोड़ा नहीं है राजा ने, तो उसको तुल्यशील यानी लैला मजनू, ठीक है, जैसा वो होगा वैसा ही उसके लिए लड़की स्त्री देख करके उसको स्त्री देनी है, स्त्री के साथ उसका प्रसंग कराना है, उसका संसर्ग कराना है या उसका संबंध बनवाना है, उसका लोभ देना है उसको, ठीक है। और पानेन मृगया अथवा उसको शराब का लोभ देना है, पान का लोभ देना है, किसी भी प्रकार का जो पान होता है, मद्यपान होता है, कि तुम्हें दारू मिलेगी, ठीक है, तुम्हें शराब मिलेगी रोज पीने के लिए, ठीक है। और मृगया और शिकार का भी लोभ देना है, शिकार इस प्रकार से क्या करना है राजा को, जो अत्यक्त है यानी जिसे अभी छोड़ा नहीं है, जो अभी पूर्ण रूपेण राजा के द्वारा त्यागा नहीं गया है, ऐसा जो राजकुमार होगा उसे तुल्यशीला भी, यानी तुल्य अपने समान ही, उसके समान ही, जो लैला मजनू की जैसी कहानी होती है उसी के समान उसके लिए कोई लड़की ढूंढ करके उसका लोभ दे करके, या फिर उसके पान वगैरह जैसे मद्यपान आदि का लोभ दे करके, शिकार आदि का लोभ दे करके, बोले वाह प्रसज्य रात्रो, यानी रात में जाना है, बिल्कुल रात में जाना है, और रात में क्या करना है, उसके समान सुंदर सी लड़की उसको वहाँ पहुँचानी है उसके साथ में, और उसको साथ में खूब पेटी, दारू की पेटू होती हैं, शराब की पेटी भी ले जानी है, उसको मृगया का लोभ देना है, और इस प्रकार से उसे कहना है उपग्रहियानि यही हूँ, इन सब का लोभ देकर के उसे कहना है कि तुम चलो अब हमारे राज्य में वापस चलो और अच्छे ढंग से रहो। तो उपग्रहियान यही, अर्थात उसे उपग्रहण कर लेना है, उसके वापस बुला लेना है किसी भी हालत में। अगर वो त्यागा नहीं गया है तो तब उसे वापस बुलाना है, अगर त्याग गया, अगर उसे राजा ने त्याग दिया है तो त्यागने पर तो क्या करना है, उसे तुरंत मार देना है, यानी शस्त्र या रस के द्वारा मार देना है। और अगर नहीं त्यागा है तो तब उसके लिए सुंदर सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी, जैसे नन्ना मुन्ना राजकुमार होगा उसी तरीके से उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढनी है, उसके लिए स्त्री ढूंढनी है, युवती ढूंढनी है, और उसकी शादी करा करके उसको लोभ दे करके, उसको मद्यपान वगैरह सारे इन चीज़ों का लोभ दे करके उसको क्या करना है, बोले उसको रात में जाना है और रात में उसको कहना है कि चलो तुम क्या करो, अब अपने राज्य में चलो, या किसी प्रकार से प्रसज्ज यानी जबरदस्ती ही उसे लाना है, पर लाना जरूर है, रात में जा करके उसे जबरदस्ती इन चीज़ों का लोभ दे करके जबरदस्ती अपने राज्य में वापस बुलाना है, वापस ले जाना है, क्योंकि अगर राजा के द्वारा अगर उसे त्यागा नहीं गया है। अब इसके बाद एक श्लोक है, उसके बाद इस प्रकरण का यहीं पर समापन हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बड़ा प्रकरण नहीं था। कहते हैं कौटिल्य उपस्थितम च राज्येन। अब इसके बाद जब उसको लोभ दे करके अपने राज्य में ले आएंगे, यानी उपस्थित कर लेंगे, अब उसको अपने राज्य में राजा ले आएगा, उसके मंत्री उसके अपने ही राज्य में वापस ले आएंगे। तो जब वो अपने राज्य में उपस्थित हो जाएगा तो उपस्थितम च राज्येन मद ऊर्ध्वम इति शांतयेत्। अब राजा उसे क्या कहेगा, राजा कहेगा कि मद ऊर्ध्वम यानी मेरे बाद, मेरे ऊर्ध्वम यानी मेरे बाद, यानी मेरे उत्तराधिकार के रूप में तुम ही राज्य को संभालोगे। उसे सांत्वना देगा, ठीक है, उसे खुश करेगा, उसे प्रसन्न करेगा कि बोले अब तो तुम्हारा ही राजपाट है, राजकाज सारा तुम्हारा है, मेरे बाद अब तुम्हारी ही बारी है, तुम्हें ही सारा राजकाज मिलने वाला है। तो जब वो उपस्थित हो जाएगा वहाँ राज्य में तो राजा उसे क्या करेगा, बोलेगा कि सांत्वना देगा कि सारा राज्य तुम्हारा है, और कहेगा कि एकस्थम अथ संदुध्यात पुत्रवान वा प्रवासयेत्। और फिर एक बात राजा को ध्यान रखनी है, अगर एक ही राजपुत्र हो और वो भी कैसा हो, खोटा हो, तो बोले उसको तो क्या कर देना, बंदी बना देना है या बंधन में डाल देना है, ठीक है, और या फिर मार देना या कुछ ऐसा कर देना है, ठीक है, दंड दे देना है। और अगर राजा के बहुत सारे पुत्र हैं और बहुत सारे पुत्रों में कुछ खोटे निकल गए हैं, कुछ सही हैं, तो बोले जो खोटे निकले हुए हैं, जो बेकार पुत्र हैं, जो दुर्बुद्धि वाले हैं, तो उनको बोले प्रवास, यानी उनको अपने राज्य से बाहर प्रवासित कर देना, बाहर भेज देना, अपने राज्य में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये बात शायद आपने पिछले प्रकरण में भी आई थी यही बात, तो ये इन्होंने यहाँ पर भी बताई कि अगर एक पुत्र है और वो गलत निकल गया है, सही पुत्र नहीं है, तो उसको तो बोले बंधन में रख देना है, बंधन बना देना, उस पर बंधन लगा देने हैं। और अगर बहुत सारे पुत्र हैं तो उनको बोले बाहर देश में भेज देना है, अपने देश में नहीं रखना है। इस प्रकार से राजा को ध्यान रखना है, ये राजा की वृत्ति है अपने राजपुत्र के प्रति, इसलिए इसको कहा जाता है अवरुद्धे च वृत्ति,
नीचे और इससे पहले जो आपने पढ़ा उसको कहा जाता है अवरुद्ध वृत्तम। ठीक है, यानी दोनों का, राजा का क्या किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और जो राजकुमार है उसका किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, इन दोनों के व्यवहार को यहाँ पर कहा जाता है अवरुद्ध वृत्तम और अवरुद्धे च वृत्ति। अवरुद्ध वृत्तम का मतलब है कि जो राजकुमार है उसका क्या चरित्र होना चाहिए, और अवरुद्धे वृत्ति का मतलब है कि जो राजा है उसका अवरुद्ध यानी अपने अवरुद्ध पुत्र में, अवरुद्ध राजकुमार के प्रति किस प्रकार की वृत्ति अर्थात व्यवहार होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार वो उसके साथ बिहेव करे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज के प्रकरण में कंप्लीट हुई। और आप सभी को ये राजपुत्र से संबंधित जो भी बातें थी, कल की कक्षा में भी राजपुत्र की ही बातें थी, आज की कक्षा में भी वही राजपुत्र की बातें थी, तो आप सभी को मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ आज के जो ये आज का प्रकरण था, इसमें संभवतः कुछ ऐसे परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें खास नहीं है, फिर भी एक एक पंक्ति हमने डिटेल में बताई, तो आपको इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अर्थशास्त्र का जो ये विषय था, पहला अधिकरण, इसने काफ़ी समय ले लिया है, क्योंकि हम इसको एक एक प्रकरण के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसी कारण से ये ज़्यादा समय ले गया है, बहुत ज़्यादा समय अपेक्षित था इसके लिए। अब संभवतः ये जो है पूर्ण होने की ओर है। एक इसके बाद 3 ही मात्र प्रकरण बचे हैं, आप सभी को पता होगा। इसके बाद राज प्रणिधि है, और उसके बाद निशांत प्रणिधि, और अंत में आत्मरक्षितकम। ये ही 3-4 प्रकरण बचे हैं, और इनको पढ़ने के बाद आपका अर्थशास्त्र का ये विषय कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात हम मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे, तो आप सभी लोग अच्छे ढंग से समझिएगा। और आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो प्यारे मित्रों, आप सभी ध्यान दीजिएगा, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाते रहिए। आज का जो ये प्रकरण था, मुझे लगता है अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उनको एक बार कान में रख लेना, एक बार उनको अगर आपने एक कान से सुन लिया तो दूसरे कान से बिल्कुल भी मत निकालना। ये आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आज आपने कान से सुना और कल दूसरे कान से उसको बाहर निकाल दिया, ये बहुत गलत है। क्योंकि परीक्षा में आपको अगर इनके दर्शन हो जाएं, इस राजपुत्र के अगर कहीं दर्शन होंगे आपको परीक्षा में, या राजा के दर्शन हो जाएं, या राजा की रानी के दर्शन हो जाएं, या वहाँ पर कोई गुप्तचर आपको मिल जाए, तो आप परीक्षा में उससे खूब मुलाकात कीजिएगा, खूब उनको गले लगाइएगा और उन प्रश्नों को अच्छे ढंग से हल कीजिएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।